दोस्तों आज का वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट क्योंकि आज मैं ऐसे 5 मेजर रिस्क के बारे में बात करने वाला हूं जो एक फोटोग्राफी बिजनेस में सभी को होती है। और अगर आप एक फुल टाइम करियर में जा रहे हैं फोटोग्राफी बिजनेस में तो ये सारे रिस्क फैक्टर आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो इस वीडियो को सभी बिगिनर फोटोग्राफर स्पेशली एंड तक जरूर देखिए। सो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना। शुरू करते हैं। होता ही है दोस्तों कि जब हम अपना करियर की शुरुआत करते हैं तो हम काफी जो है बहुत ही उत्साह में होते हैं कि भाई ठीक है, अब हमने अपना एक नया करियर शुरू किया है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब मुश्किल आने लगती है फोटोग्राफी करियर में, जब आपको थोड़ी सी जो है पता चलता है कि यार थोड़े सेटबैक्स होने लगते हैं अलग अलग कंडीशंस के अंदर, अलग अलग सिचुएशंस के अंदर, तो पता चलता है कि यार ये बिजनेस तो बड़ा टफ है करना और यहाँ तो इतनी सारी रिस्क है। तो क्या है वो रिस्क? तो दोस्तों आज थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ इस बारे के अंदर। तो सबसे पहली जो रिस्क है दोस्तों वो होती है हमारी फोटोग्राफी बिजनेस के अंदर, स्पेशली मैं कहूँगा वो है हमारी जो है अनस्टेबल इनकम, या हम कह सकते हैं कि एक इरेगुलर इनकम, या हम कह सकते हैं कि भाई जो है वर्क जो है, असाइनमेंट जो है वो इस प्रोफेशन में रेगुलर नहीं होते। ये इस फोटोग्राफी बिजनेस की सच्चाई है दोस्तों। नो मैटर आप कितने ही बड़े फोटोग्राफर क्यों ना हो, कितनी अच्छे फोटोग्राफी गियर्स क्यों ना आपके पास में हो, कितना ही बड़ा स्टूडियो आपके पास क्यों ना हो, या कितने ही आपके पास में ज्यादा से ज्यादा कितने ही रिसोर्सेज हो, लेकिन हर फोटोग्राफर को, चाहे वो छोटा हो या एक प्रोफेशनल लेवल पे बड़ा फोटोग्राफर, उनको हमेशा जो है ये एक रिस्क हमेशा फेस करनी पड़ती है कि काम रेगुलर नहीं है, इनकम रेगुलर नहीं है। अब क्यों ऐसा होता है और हमें करना क्या चाहिए इसको ठीक करने के लिए, उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लूंगा। देखिए दोस्तों, फोटोग्राफी जो है ये एक प्रोफेशन कंप्लीटली असाइनमेंट बेस्ड प्रोफेशन है, यानी कि अगर आपको एक असाइनमेंट मिलता है तो ही आपकी इनकम आती है। अगर असाइनमेंट नहीं है तो आपके पैसे आने बंद हो जाते हैं। तो यहां पर आपको अपनी जो प्राइसिंग है एज अ फोटोग्राफर वो आपको बहुत ही केयरफुली डिजाइन करनी है। आपका जो बिजनेस प्लान है वो आपको बहुत ही केयरफुली जो है आपको बनाना है। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी कोविड चल रहा था, अभी भी चल रहा है, लेकिन आपने देखा कि 5 महीने से काम, सारे काम बंद है और फोटोग्राफर्स का काम भी बंद है। लेकिन जो लोग अच्छे फोटोग्राफर्स हैं या जो हम कह सकते हैं कि सक्सेसफुल फोटोग्राफर्स हैं, या जो लोग इन सारी चीजों के साथ में अवेयर थे या उनको पता था कि भाई ये सारी रिस्क होती है, तो उन्हें उतना फर्क नहीं पड़ा इस कोविड सिचुएशन में भी, और वो आराम से 5-6 महीने सरवाइव कर पाए बिना किसी इनकम के। उसका कारण एक यही था कि उनका जो बिजनेस प्लान्स रहे हैं प्रीवियसली वो बहुत ही स्ट्रांग रहे हैं। अब यहां पर दोस्तों बिजनेस प्लान या प्राइसिंग से मतलब ये है कि जो भी आप प्राइसिंग रखें अपने काम की, जिस काम के लिए आप चार्ज करते हैं, वो इस तरह से हो कि अगर आप महीने में 1 या 2 असाइनमेंट भी करते हैं तो आपके पास में इतना पैसा हो कि आप 2 महीने तक का आपके पास में एक कोटा होना चाहिए कि आप उस पैसे पे सरवाइव कर सकते हैं अगर कोई भी असाइनमेंट नहीं आया तो। आइडियल सिचुएशन ये होती है एक फोटोग्राफर के लिए कि भैया कम से कम आपको हर हफ्ते में एक शूट तो करना ही है, यानी कि साल के 48 शूट्स, यानी कि मेरे ख्याल से 48 शूट्स, यानी कि एक महीने में अगर आप 4 शूट कर रहे हैं तो 12 महीने के अंदर आपके 48 शूट्स हो गए। तो ये एक आइडियल सिचुएशन है कि हर हफ्ते आपके पास एक असाइनमेंट है। लेकिन ज्यादातर फोटोग्राफर्स के साथ ऐसा नहीं होता। कुछ वेडिंग फोटोग्राफर्स है तो एक वेडिंग सीजन के अंदर उन्होंने 10-12 वेडिंग्स कर ली, उसके बाद 3-4 महीने का गैप आ जाता है। हालांकि उस वेडिंग के अंदर वो बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं, 3-4 महीने वो सर्वाइव कर पाते हैं। लेकिन आइडियल सिचुएशन यही है कि आप हर महीने कम से कम 4 शूट जरूर करें, चाहे वो शूट लो बजट के हो या हाई बजट के। इससे आपकी जो इनकम की कंसिस्टेंसी है वो एक बनी रहती है, पैसे का जो फ्लो है वो बना रहता है। तो आपको ये सच्चाई को जानना बहुत जरूरी है कि फोटोग्राफी बिजनेस में रेगुलर इनकम नहीं होती है। अगर मैं अपने केस के बारे में बात करूं, बीइंग अ फोटोग्राफर दोस्तों इतने सालों से मैं कर रहा हूं, तो मैंने भी ये चीजें फेस की हैं। कई बार 1 महीने तक काम नहीं था, कई बार 1.5 महीने तक, और कई बार तो ऐसा था कि कई बार 2 से 3 महीने भी काम नहीं आया और मैं खाली बैठा हुआ था। ये बातें हालांकि काफी साल पहले की हैं, उस टाइम जब हम ठीक से अपने बिजनेस को पे ध्यान नहीं देते थे, हम ठीक से अपने बिजनेस को जो है नहीं समझते थे। लेकिन एक्सपीरियंस से आदमी सीखता है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ ही शेयर करूं और आपको सच्चाई बताऊं कि भाई ये सारी चीजें जो है इस प्रोफेशन में होती हैं। तो अब आपको ध्यान देना है अपनी प्राइसिंग पे। तो आपने 1 शूट किया, अच्छा पैसा कमा लिया, आपने 2 शूट किए और अच्छा पैसा कमा लिया, बीच में अगर आपका 1-2 महीने का गैप आया तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन उस 2 महीने में आपको अपनी मार्केटिंग करने को नहीं छोड़ना है, क्योंकि उस 2 महीने के अंदर आपके पास में एक साथ 2-3 शूट आ गए तो फिर आपने जो एक बड़ा पैसा कमा लिया। सो ये जो एक प्रोसेस है ये लाइफ लॉन्ग एक फोटोग्राफर का चलता रहता है। तो यहां पर दोस्तों पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि इनकम स्टेबल नहीं है, फ्लक्चुएट करती रहेगी, काम रेगुलर नहीं है, फ्लक्चुएट करता रहेगा। तो ये एक पार्ट ऑफ द लाइफ है। बहुत सारे
पेरेंट्स को लगता है अपने बच्चों को फोटोग्राफर बनाने से पहले कि इनकम जो है रेगुलर नहीं होगी, तो पेरेंट्स को ये समझना जरूरी है कि बिल्कुल हर प्रोफेशन में कुछ अप्स एंड डाउन्स होते हैं, इस प्रोफेशन में ये चीज है, तो ये इस सच्चाई को साथ में लेके ही हमें आगे बढ़ना है। अब बात करते हैं दूसरे रिस्क फैक्टर की। जो दूसरा सबसे बड़ा रिस्क होता है वो होता है दोस्तों कि हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो हमेशा रिस्क पर ही रहते हैं। यानी कि अगर हम फोटो शूट कर रहे हैं, असाइनमेंट्स कर रहे हैं, तो हमारी जो कैमरा है, लेंसेज है, हमेशा दे आर ऑल एट रिस्क। यानी कि कभी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज है, कैमरा कभी भी खराब हो सकती है। अगर आप लाइट यूज कर रहे हैं, कभी भी लाइट जो है उसका फ्लैश ट्यूब जा सकता है, कभी भी उसका मॉडलिंग लैंप जो है फ्यूज हो सकता है, कभी भी कोई भी कई बार रीजन है, वेदर ही रीजन है, कई बार उसके अंदर डस्ट चली गई, कई बार वाटर चला गया, कई बार कुछ क्या रीजन है, बट ऑल ऑफ अ सडन दे स्टॉप्ड वर्किंग। तो यहां पर प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा जो भी गियर्स है वो हमेशा एक रिस्क पे रहते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं फोटोग्राफी गियर्स काफी महंगे आते हैं। इवन बिगनर लेवल के कैमरा भी हम देखने को जाए आज के टाइम में तो 40-50 हजार रुपए से शुरू होते हैं। तो ये चीजें हमेशा रिस्क पर होती हैं। मान लीजिए आपका कैमरा चलते चलते शूट में खराब हो गया, अब आप एक बड़े फोटोग्राफर है तो आपके पास में एक बैकअप बॉडी होती है, आपने काम चला लिया, लेकिन सबके पास ये सिचुएशन नहीं होती है। फिर आपको ये होता है कि वो उस कैमरे को आपको सर्विस सेंटर भेजना है, सर्विस सेंटर में लग जाते हैं 15 से 20 दिन, और फिर वो ठीक हो जाता है। यानी कि 15 से 20 दिन का टाइम जो है वो आपका फालतू चला गया। तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और कई बार टाइम ज्यादा भी लग जाता है। तो आपको कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स करने की, अगर आपका कैमरा खराब है, लाइट खराब हो गई है, या आपका लेंस ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो आपका शूट नहीं रुके, आपका जो वर्क है वो नहीं रुकना चाहिए। यू हैव टू मेक अरेंजमेंट्स, चाहे आप रेंट पे लें, चाहे आपका जहां पर आप सर्विस के लिए दे रहे हैं उनसे बात करें ऑथराइज सर्विस सेंटर में कि जितने टाइम वो आपको आपकी बॉडी रख रहे हैं, क्या वो आपको एक एक्स्ट्रा एक स्पेयर बॉडी प्रोवाइड कर सकते हैं कि नहीं। या फिर आपका जो भी नेटवर्क है, आपके जो फेलो फोटोग्राफर्स हैं या जो आपके साथ में काम करते हैं, उनसे आप रिक्वेस्ट करें कि भाई वो कैमराज आपको दे दें शूट के दौरान। तो इतना ट्रस्ट आपको एक दूसरे के साथ में बना के चलना होगा। लेकिन ये जो रिस्क है ये हमेशा रहती है दोस्तों। एक चीज और कहना चाहूंगा दोस्तों, फोटोग्राफी गियर्स बहुत महंगे होते हैं, तो आप उसका इंश्योरेंस जरूर करें। कई बार चोरी हो जाती है। बहुत सारे वेडिंग फोटोग्राफर्स कहते हैं कि सर हम वेडिंग में गए, हमारा कैमरा चोरी हो गया, हमारे लेंस चोरी हो गए, और फिर जो है वो एकदम हैंड टू माउथ सिचुएशन में आ जाते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका इंश्योरेंस है थेफ्ट का, तो आप बहुत सारा पैसा रिकवर कर पाएंगे। तो अपने गियर्स का आप इंश्योरेंस जरूर कराइए। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको एक इंश्योरेंस एजेंट को कॉल करना है और इसके बारे में वो सारी आपको जानकारी देंगे कि किस तरह से फोटोग्राफी गियर्स का इंश्योरेंस होना है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। अब बात करते हैं तीसरे रिस्क फैक्टर की। तीसरा सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है वो है दोस्तों पेमेंट्स, यानी कि पेमेंट इश्यूज बहुत सारे होते हैं। अब पेमेंट्स के अंदर क्या होता है कि आप देखेंगे कई बार क्लाइंट का पेमेंट रुक जाता है। मान लीजिए आपने एक असाइनमेंट किया कुछ 40,000 या 50,000 रुपए का, जब आप पेमेंट लेने गए तो पता चला एडवांस तो उसने 10-12 हजार दिए थे, लेकिन बाकी का पैसा वो नहीं दे रहा है। कारण बता देता है, कई बार कहता है उसको पिक्चर्स पसंद नहीं आई। कई बार जो है खुद फोटोग्राफर्स पेन ड्राइव के अंदर उनको फोटोज डाल के दे देते हैं, उनको पिक्चर्स मिल गई, अब वो घुमाते रहते हैं फोटोग्राफर को, कल आना परसों आना। ये सारे बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो ये रिस्क हमेशा बनी रहती है आपके इस प्रोफेशन में। तो अब इसको काउंटर कैसे करना है, यहां पर आपको इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि जब भी आप कोई भी असाइनमेंट लें तो आप अपना एक कॉन्ट्रैक्ट जरूर बनाइए अपने क्लाइंट के साथ में, जिसको हम कहते हैं कि भैया फोटोग्राफी का जो है क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि जो भी असाइनमेंट आप करें वहां पर आप टर्म्स कंडीशन लिख दीजिए कि भाई आप इस बात के लिए आपको हायर, मान लीजिए एक वेडिंग का आप काम करें तो आप लिख लीजिए कि भाई आप जो भी पार्टी सामने वाला जो क्लाइंट है वो आपको हायर कर रहे हैं वेडिंग फोटोग्राफी के लिए, उस वेडिंग फोटोग्राफी का आप इतना पैसा चार्ज कर रहे हैं और इसके बदले में आप उनको ये सारी चीजें देंगे, यानी कि कितने पिक्चर्स देंगे, एल्बम बना के देंगे, क्या क्या जो भी आप करके दे रहे हैं वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आपकी उसमें लिखी होनी चाहिए। और उसमें लिखा होना चाहिए कि इतना एडवांस आप 50%, 25% जो भी आपका बिजनेस प्लान है उस हिसाब से आप ले लीजिए, और वहां पर मेंशन कीजिए कि बाकी का जो पेमेंट है वो आप डिलीवरी देने के बाद या उसके एडवांस उसके पहले ही आपको लेना है। तो इससे क्या होता है कि क्लाइंट भी जो है वो आपके साथ टर्म्स कंडीशन के अंदर बन जाता है, और अगर वो कभी भी इस तरह से आपको पेमेंट देने में आनाकानी करेगा तो आप उसको जो है आप कोर्ट में या आप उसके ऊपर केस भी कर सकते हैं और आप उसको सू कर सकते हैं बाकायदा, और कानूनी डर से जो है क्लाइंट आपको हमेशा पैसा देगा। लेकिन जब आप इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो उसका एक बेनिफिट और ये होता है कि आपकी जो क्रेडिबिलिटी एज अ फोटोग्राफर वो काफी बढ़ जाती है, और क्लाइंट ये देख के चलता है कि ये फोटोग्राफर जो है बहुत होमवर्क करके आया है, इस फोटोग्राफर को पता है बिजनेस कैसे करना है और इतना सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है, तो दिस फोटोग्राफर मस्ट बी अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर। और फिर आपको वो पेमेंट भी टाइम पे करते हैं। लेकिन अगर आप खुद ही कैजुअल रहेंगे तो ये रिस्क हमेशा होती है कि भाई आपने, क्लाइंट बोलता है ठीक है मैं अपने घर में दिखा देता हूं पिक्चर्स, फिर आपको बताऊंगा एडिटिंग के लिए कौन सी देनी है, और आप इस विश्वास में आके जो है सारी पिक्चर्स आप उनको उनके पेन ड्राइव में या उनके आप हार्ड डिस्क के अंदर कॉपी करके दे देते हैं। पिक्चर्स मिल गई, एक बार पिक्चर्स हाथ में आ गई तो दोस्तों वो आपका सारा काम क्लाइंट के पास चला गया। अब अगर आपको वो पैसे नहीं दे रहा तो इसमें उसकी गलती नहीं है, ज्यादा गलती
आपको है, तो ये रिस्क भी जो है हमेशा बनी रहती है, तो इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब बात करते हैं दोस्तों हमारी चौथी रिस्क की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और वो होती है क्रिएटिव इश्यूज विद क्लाइंट। अब क्रिएटिव इश्यूज से क्या मतलब होता है, कई बार क्लाइंट क्या होता है कि आपको हायर तो कर लेता है, लेकिन जिस तरह से आप शूट कर रहे हैं, जिस तरह की फोटोज आप शूट कर रहे हैं, वो उसे पसंद नहीं आते। उनको लगता है कि भाई उसके मुताबिक काम नहीं हुआ, उसके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो है फोटो शूट नहीं हुए हैं, जैसा वो सोच रहा था वैसे पिक्चर्स नहीं आए हैं। तो यहां पर आपको शूट के पहले ही आपको अपना जो सारा काम है, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं, आपकी वेबसाइट का या आपका जो भी पोर्टफोलियो है वो आप क्लाइंट को दिखाइए, ताकि आप उनको दिखा सके कि भाई ये आपकी रेंज है, इस तरह से आप काम करते हैं, ये रिजल्ट उसको मिलने वाले हैं, इस तरह के पिक्चर्स आप देंगे, जो भी आप पैसा चार्ज कर रहे हैं। इससे जो है एक वो क्लाइंट की जो खुद की इमेजिनेशन होती है, क्लाइंट कुछ भी सोच लेता है, क्लाइंट तो सोच लेता है कि भाई वो उसकी रेफरेंस होती है कि भैया पहाड़ियों के अंदर जो है एक लद्दाख, लेह लद्दाख जैसी लोकेशन में जो है वो खड़ा हुआ है, प्री वेडिंग करा रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो शूट हो रहा है आपके लोकल किसी पहाड़ के, तो वो आपको लुक कभी नहीं मिलेगा, वो पहाड़, वो बादल आपको कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो लोकेशन ही चेंज है। बट वो क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन होती है, उसने वो शूट का रेफरेंस वहां का देखा है, जब वो देखता है कि यार मेरा शूट तो बहुत ही नॉर्मल आया है, तो उसको लगता है कि फोटोग्राफर की इसमें गलती है। फोटोग्राफर की गलती नहीं है, वो भी अपने बजट के हिसाब से लोकेशन पर लेकर गए आपको। तो ये चीजें आपको क्लाइंट को बतानी है, क्लाइंट को भी आपको एजुकेट करना है कि भाई आप जो बजट खर्च कर रहे हो उस बजट में आपको यही मिलेगा। और यहां पर आप हमेशा, जैसे कि मैंने बताया, आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट बना के रखना है, तो वहां पर इस तरह का आप चीजें क्लॉज डाल दीजिए कि भाई आपने हायर किया है तो आपने अपना काम को देखभाल, मेरे फोटोग्राफर मेरी फोटोग्राफी के काम को देखभाल के आपने उसको जो है हायर किया है, बाद में कोई भी डिस्प्यूट जो है वो सुना नहीं जाएगा। सो आप मुझे हायर करने से पहले हर चीजें चेक कर लीजिए, ऐसा नहीं कि बाद में कोई क्रिएटिव इशू आ गया। इसी तरह से फैशन फोटोग्राफी का हम जब काम करते हैं, पोर्टफोलियोज करते हैं, तो हम अपने मॉडल्स को बताते हैं भाई ये पिक्चर्स इस तरह से होंगे आपके, तो थोड़े क्रिएटिव डिफरेंसेस वहां पर होते हैं। तो क्रिएटिव डिफरेंसेस जो है कैसे हैंडल करने हैं, वो एक हमेशा से रिस्क होती है, और आपको वो हैंडल करना आना चाहिए। आपको क्लाइंट को बताना आना चाहिए कि आप एक फोटोग्राफर हैं, तो डेफिनेटली आप ज्यादा जानते हैं क्लाइंट से, ना कि क्लाइंट आपको डायरेक्ट करेगा। ये तो वही बात होगी कि आप किसी डॉक्टर के पास गए और आप ही डॉक्टर को बता रहे कि इलाज कैसे करना है खुद का, तो वो एक बड़ी ऑड सिचुएशन हो जाती है। लेकिन ये रिस्क हमेशा दोस्तों बना रहता है, तो इसके बारे में भी आपको ध्यान देना है। यानी कि क्रिएटिव इश्यूज को जो है आपको प्यार से हैंडल करना है, क्लाइंट से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आपको उसे एजुकेट करना है, आपको उसे समझाना है, और आपको बताना है कि फोटोग्राफी एक क्रिएटिव आर्ट है, किस तरह से यहाँ इसमें काम होता है। तो इस बात का ध्यान जरूर रखिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, उसके बाद जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है वो है दोस्तों हेल्थ इश्यूज। और ये जो है मैं आपको अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं दोस्तों। बीइंग अ फोटोग्राफर जो है हमें काम करना होता है, 10 से 12 घंटे मेरे शूट्स चलते हैं कई बार, तो फिजिकल वर्क होता है। अगर आप भी फोटोग्राफर, आप जानते हो कि जब आप असाइनमेंट पे होते हो तो 8 से 12 घंटे नॉर्मल है। और एक फोटोग्राफर जो है वो एक फिजिकल फोटोग्राफी, एक फिजिकल एक्सरसाइज है, जहां पे फोटोग्राफर बाकायदा कैमरा होल्ड करके जो पिक्चर शूट कर रहा है, लाइटिंग के साथ लड़ रहा है, उसकी जो भी नेचुरल लाइट में शूट कर रहा है या वेडिंग में शूट कर रहा है, वहां पर जो भी सर्कमस्टेंसेज हैं उनके साथ भी उसको जो है जूझना पड़ता है, उनको हैंडल करना पड़ता है। सो ही इज वर्किंग, वो टोटल एक फिजिकल टॉर्चर होता है एक फोटोग्राफर को। तो यहाँ पर आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हेल्थ बहुत रिस्क पे होती है। और होता क्या है कि जब आप 10-12 घंटे शूट करके आए, उसके बाद आपने अपने पिक्चर्स को ट्रांसफर किया अपने कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे, और फिर घंटों आपने प्रोसेसिंग पे डाल दिया, हजारों पिक्चर शूट की, उनकी आप प्रोसेस करो एक के बाद एक, तो वहां पर भी आप 8 से 12 घंटे आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के आगे बैठे हो, तो आपकी आंखों पे भी असर होता है। आपकी जो फिजिकल जो आपने 12 घंटे हुआ वहां पे आपके जो स्लीपिंग जो पैटर्न है आपका वो डिस्टर्ब होता है। और यहाँ पर होता ही है कि अगर आप कोई भी फोटोग्राफर कंटिन्यूअसली इस तरह से काम कर रहा है, तो 8-10 महीने 1 साल के बाद उसको बीपी के इशू होने लगते हैं, शोल्डर्स में दर्द, पैरों में दर्द, बहुत सारे अलग इश्यूज होते हैं। तो ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई मैं अब, मेरी भी एक उम्र, हम भी अब बड़े हो गए हैं, काफी उम्र है, जवान लेकिन थोड़ी उम्र हो गई अभी भी, लेकिन ये चीजें हम फील करते हैं, अब फील करने लगे हैं धीरे धीरे कि भाई हाँ, बॉडी में पेन होता है, आपके बॉडी को आराम की जरूरत है। जवानी में आप सब चीजें कर लोगे, लेकिन जरूरत है कि आप अपनी जवानी से, यानी कि अगर आप एक यंग एज में हैं तो अभी से आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपने स्लीपिंग पैटर्न का ध्यान रखें। और इन सारे जो हेल्थ इज वेल्थ दोस्तों, अगर आपकी हेल्थ ही खराब होगी तो आप फोटोग्राफी करियर में आगे कैसे काम कर पाओगे। तो अपनी हेल्थ को भी जो है आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। तो ये मेजर 4 फैक्टर्स से रिस्क जो मैंने आपको बताया कि फोटोग्राफी बिजनेस में होते हैं, तो इन रिस्क फैक्टर्स के ऊपर आपको अच्छे से काम करना है। और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा अगर आपको कोई और रिस्क फैक्टर्स नजर आते हैं फोटोग्राफी बिजनेस में, तो कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं उस पर जवाब देने की कोशिश करूंगा। आपके कमेंट्स का रहेगा मुझे इंतजार। और आज के लिए इतना ही दोस्तों। चैनल को अब इतना देख लिया तो सब्सक्राइब करके जाना दोस्तों, और लाइक भी करके जाना। और चैनल दोस्तों सब्सक्राइब करा करो यार, दिल को लगता है बहुत ही अच्छा। तो जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।